नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसी माह में होगा शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का भुगतान। कैलकुलेटर तैयार होने के बाद 15% वेतन वृद्धि के साथ एवं एरियर का होगा भुगतान। लाखों शिक्षकों को जैसे नवंबर और दिसंबर के रुके हुए वेतन और 15% वेतन के साथ ही होगा भुगतान। राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतन वृद्धि के साथ होगा वेतन का भुगतान। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक कैलकुलेटर के निर्माण में अभी थोड़ा विलंब लग रहा है, लेकिन इसी माह के अंत तक संभव हो सकेगा। निर्माण होने के बाद ट्रायल भी होनी है, क्योंकि ट्रायल किए बिना अगर कार्य को संपादित किया जाता है तो कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी त्रुटियां रह जाएगी। जैसे कनीय और वरीय शिक्षकों को लेकर भी कुछ ऐसे जिले हैं या कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहां पर विवादित है, उसे सुदृढ़ करने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो 2 महीने के वेतन के साथ 15% का वेतन जोड़कर ही भुगतान किया जाएगा। तो इस महीने के अंत तक कैलकुलेटर तैयार होने के बाद जनवरी में वेतन का भुगतान होगा, जिसमें नवंबर और दिसंबर का वेतन जुड़कर मिलेगा। जिन शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण हो जाएगा उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2022 से दे होगा। विभाग का यह भी निर्देश है कि घोषित पे मैट्रिक्स में 3 वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2017 को जारी संकल्प के मुताबिक निर्धारित मैट्रिक्स में शिक्षकों को पूर्व से प्राप्त मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे ताज़ा जारी पे मैट्रिक्स के सापेक्ष में अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार नियोजित शिक्षकों के 2 महीने के वेतन और बढ़े हुए वेतन के साथ हो सकता है कि एक साथ कुछ शिक्षकों को पूर्व के भी एरियर का भुगतान बचा हुआ है। इस प्रकार 75,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक एक मुश्त वेतन का भुगतान हो सकता है। दूसरी खबर सरकारी स्कूलों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे करेंगे मुफ्त मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग। सरकारी स्कूल में 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाली मेधावी बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग सुविधा दी जाएगी। यहाँ ये इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। जिले के सरकारी हाई स्कूल +2 स्कूल के बच्चों का इसके लिए चयन किया जाएगा। लगभग 2000 बच्चों का चयन इसके तहत किया जाना है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना के तहत यह पहल की गई है कि इसे लेकर डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान अमरेंद्र पांडे ने सभी सरकारी हाई स्कूल +2 के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया है कि इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का चयन करना है, जिन्हें निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा सके। पिछली कक्षाओं के रिकॉर्ड के आधार पर चयन होगा। मेधावी छात्र छात्राओं का चयन उनकी पिछली कक्षाओं के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना है। डीपीओ ने बताया कि इसके तहत कक्षा 10वीं और 11वीं के बच्चे मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। इसकी कक्षा 8, 9, 10, 11 की वार्षिक परीक्षा में सर्वोत्तम उपलब्धि रही हो। इसके साथ ही छात्र छात्राओं की उम्र 15 साल से कम तथा 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को नीट की कोचिंग कराई जाएगी उनका स्कूल विषय निश्चित रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। जेईई कोचिंग के लिए छात्र छात्राओं का स्कूली विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। सभी सरकारी स्कूल नीट कोचिंग के लिए एक छात्र छात्रा
तथा जेईई कोचिंग के लिए एक छात्र छात्रा और छात्रा का चयन करके विभाग की ओर से दिए गए फॉर्मेट में सूची उपलब्ध कराए जाएंगे। एक सप्ताह के भीतर यह सूची उपलब्ध कराना यदि है यह कोचिंग बैजू और आकाश की ओर से बच्चों को दी जाएगी। इसी निर्धारित फॉर्मेट में देनी है बच्चों की सूची। डीपीओ ने बताया कि जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसके तहत बच्चों का नाम, अभिभावक का नाम, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, क्लास, संकाय, जिला, राज्य, फोन नंबर और स्कूल का नाम आवश्यक तौर पर देना है। सभी स्कूल प्राचार्य को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित तिथि के अंदर बच्चों की सूची उपलब्ध करा दें। जिले के 250 स्कूल को मिला निर्देश, आकांक्षी जिले के तहत कराई जा रही है यह तैयारी। खंड बीआरसी में चोरी की वारदात, हजारों का हुआ नुकसान। कुछ चोरों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि अब वे प्रशासन भी चुनौती देने पर आतुर हो गए हैं। चोरों के उत्पात से जहां देहात के सरकारी संस्थान अछूता नहीं रहा, वही दूसरी ओर प्रखंड संसाधन केंद्र में बीते रात अज्ञात चोरों ने काफी उत्पात मचाया और चोरों ने ताला तोड़कर सारा सामान लेकर भागने में सफल रहा। मालूम हो कि थाना परिसर से महज 1000 वर्ग फीट व एसएसबी कैंप से 5 गज की दूरी पर अवस्थित बीआरसी भवन में शुक्रवार की रात काफी देर तक चोरों ने उत्पात मचाया। जिस प्रकार चोरों के द्वारा आधा दर्जन ताला तोड़कर बीआरसी भवन के विभिन्न कमरों में घुसकर सामान की चोरी की, उसे देखकर ऐसा अनुमान लगा रहा है कि लगभग चोरों ने 3-4 घंटे तक चोरी करने में समय बिताया होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अकाउंटेंट महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोच थाना आवेदन अनुसेवक अमन कुमार के द्वारा दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि विगत रात अज्ञात चोरों ने पिछले दरवाजे के ताले को तोड़कर बीआरसी भवन में घुस गया, जिससे सारे कमरा और ताला तोड़कर विभिन्न सामग्री को लेकर किसी निजी वाहन से ले भागा। चोरों ने ताला तोड़कर प्रिंटर 1, जनरेटर 1, मॉनिटर, सीपीयू, प्रोजेक्टर स्क्रीन, लैपटॉप, वाटर मोटर पंखा, 5 चापाकल के लोहे के पाइप, 5 चापाकल का मुंडा सेवा पुस्तिका एवं अन्य सामग्री ले भागने में कामयाब रहे। बताते चले कि प्रत्येक साल प्रखंड कार्यालय में चोरी की घटना दिसंबर से जनवरी के मध्य होते हैं। इसमें प्रखंड सह अंचल कार्यालय और कंप्यूटर समेत अन्य सामग्री की चोरी कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार बीआरसी भवन को ही चोरों ने द्वारा टारगेट किया गया, जबकि थाना से बगल में ही बीआरसी भवन। शिक्षक से एचएम तक के लिए अब 2 क्लास जरूरी है। मानक सूचांक स्कूल का समय से स्कूल और खुलना और बंद होना सुनिश्चित होगा। हर बच्चा व शिक्षक स्कूल अवधि में विद्यालय में उपस्थित होंगे। स्कूलों के